Hello everyone, I'm Anjali Singh and welcome you all to the Gurukul Mind Academy. आपको जैसे कि पता है कि हम साइंस का अब सीरीज शुरू कर दिया है हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो एक 1 डे कवर हो चुका है। अब पार्ट 2 में हम देखेंगे कि और क्या क्या बेसिक क्वेश्चंस जो बने हैं जो कि एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। ठीक है, ये डायरेक्टली कोई केमिकल नेम या फिर आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली जो आपके डेली लाइफ में एप्लीकेशंस में यूज हो रहे हैं उससे क्वेश्चंस बनते हैं, या फिर जो करंट में क्वेश्चंस चल रहे हैं या करंट में जो अफेयर्स चल लाइक हेडिंग्स चल रही हैं, हेडलाइंस लाइक आजकल एआई है न्यूज में, तो उसके बारे में आपको देखना चाहिए क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ठीक है, आज के क्वेश्चंस का हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं आज। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्लू विट्रॉल इज अ केमिकली, जो ब्लू विट्रॉल है उसको केमिकल नेम उसका पूछा है। ठीक है, तो हम देखेंगे ऑप्शन क्या क्या है। सोडियम सल्फेट, निकल सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ब्लू विट्रॉल का? तो यहाँ पे ब्लू विट्रॉल का क्या ऑप्शन होगा आपका? कॉपर सल्फेट। सॉरी, ब्लू विट्रॉल का होगा कॉपर सल्फेट। अब ब्लू विट्रॉल यहाँ पे दे दिया है, आपको पता है कि व्हाइट विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल भी होता है, तो हम देखेंगे कि इनके केमिकल नेम क्या क्या होते हैं। तो ये जो आयरन सल्फेट दिया है ना, इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन विट्रॉल। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन विट्रॉल। ठीक है, और जो रेड विट्रॉल है, रेड विट्रॉल को क्या केमिकल नेम होता है? अब ये एक क्वेश्चन से देखिए आप कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। हाँ, इन सब को आपको नोटिस करना है, इन सब को आपको लर्न करना है और रिटेन करना है। रेड विट्रोल किसको बोलते हैं? आपको कोबाल्ट सल्फेट को, कोबाल्ट सल्फेट। अब देखते हैं और क्या बचा। एक होता है व्हाइट विट्रॉल। व्हाइट विट्रॉल किसको बोलते हैं? व्हाइट विट्रॉल का केमिकल नेम क्या है? व्हाइट विट्रॉल का केमिकल नेम है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन देख रहे हो कैसे पैटर्न आ रहे हैं क्वेश्चन के। अब एक आपसे यहाँ पूछ दिया, फिर अब नेक्स्ट इसके ऑप्शन से क्वेश्चन बन सकता है। एक ऑप्शन में आपको दे दिया, बाकी आपको खुद इसमें से निकालना है कि इसमें से और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको जैसे कि पता है ब्लू विट्रॉल भी है, उसका क्वेश्चन दे ही दिया है। ग्रीन विट्रॉल आपको खुद पता कर लेना है, व्हाइट विट्रॉल भी पता कर लेना है। जैसा कि मैंने बताया, इसको आप नोट डाउन करके रिटेन लर्न कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एलिमेंट एक्सक्रीटेड थ्रू ह्यूमन स्वेट, जो स्वेटिंग होती है, हमारा पसीना होता है, उसमें भी आपको पूछा है कि उसमें से कौन कौन से केमिकल होते हैं या पाए जाते हैं। तो देखते हैं हम, इसका क्या है। इसमें आप मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक क्या कहते हैं ना कि ये कॉमनली आपको पता होगा, बाकी तो जो आते हैं वो लाइक माइन्यूट में रहते हैं, माइन्यूट क्वांटिटी में रहते हैं। तो इट मे बी पॉसिबिलिटी हो सकती है ये कि वो आपको याद ना हो, बट मैग्नीशियम आपका पता होना चाहिए। अब ऑप्शन में और क्या क्या है? सल्फर, आयरन एंड जिंक। तो मैं आपको बता दूं आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि आयरन भी होता है और जिंक भी होता है, बट ये इसका जो माइन्यूट फॉर्म होता है इसका। और कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? लाइक सोडियम, मैग्नीशियम देख लिया आपने, कैल्शियम, पोटेशियम। ये सारे एलिमेंट आपके स्वेटिंग में एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिटर्जेंट यूज फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स आर। अब इसमें से आपको देखना है कि कौन सा डिटर्जेंट का केमिकली नेम है। ठीक है, क्या कॉम्पोजिशन से डिटर्जेंट बनता है। देखते हैं हम क्या ऑप्शन है। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बिस्मुथेट, सल्फोनेट। अब देखो, आप कार्बोनेट के बारे में तो आपने पढ़ लिया है, हम पीते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक, हम लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जो जिसमें बबल्स आते हैं। लेमन लैंग्वेज में अगर आप बोलो तो जिसमें बबल्स आते हैं उसका आप देख लिए। तो ये क्या हो गया, यहाँ से एलिमिनेट हो गया। बाइकार्बोनेट क्या करता है? बाइकार्बोनेट जो बॉडी की पीएच वैल्यू होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसको बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है,
न्यूट्रल पीएच वैल्यू आपको पता है 7 होता है, बट इसको बैलेंस करने का काम बाइकार्बोनेट करता है, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देते हैं। बिस्मुथेट बचा और सल्फोनेट बचा। बिस्मुथेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप कह लो या कुछ, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सल्फोनेट से क्या होता है, डिटर्जेंट को बनाया जाता है, कॉम्पोजिशन होता है डिटर्जेंट को बनाने का। Now moving on to the next question. The positively charged part at the center of an atom is called, atom जो होता है उसके सेंटर में जो पॉजिटिवली चार्ज आन होता है उसको क्या बोलते हैं? अगर आपको कॉम्पोजिशन उसका पता होगा तो आप तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज ये हो गया आप कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस में, बट यहाँ प्रॉपरली न्यूक्लियस दे दिया है, तो क्या होगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता ही है कि न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल उसका साइन होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, तो आप उसको ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड बोल सकते हो न्यूक्लियस को। अब हम ये देख लेते हैं कि इसकी डिस्कवरी से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया और इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया। हम देखते हैं, जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया चैडविक ने। ठीक है, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया, चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन को किसने किया, जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, रदरफोर्ड ने। अब इसको आप ये देख लेना ना कि कुछ इसके दो एक तो डिस्कवर किया है इसको और एक इसका नेम किया है, तो दोनों के नाम आप देख के चलना, दोनों में कंफ्यूजन होती है और दोनों को इसीलिए क्वेश्चन में इन्वॉल्व किया जाता है कि जो एस्पिरेंट हो उनको थोड़ी कंफ्यूजन हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैस इज कॉल्ड एज, इसको इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि किसी ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन कहलाता है। अगर कोई सॉलिड है उसको डायरेक्ट गैस में अगर कन्वर्ट करें तो उसको क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, इवापोरेशन, बॉइलिंग। बॉइलिंग तो आपको पता ही होगा, बॉइलिंग लाइक इवापोरेट का काम होता है, लिक्विड टू गैस आप बोल दो इसको। इवापोरेशन भी आपको यही पता है, लिक्विड टू गैस होता है। कंडेंसेशन और सब्लिमेशन। कंडेंसेशन ये क्या होता है कि वाटर वेपर से लिक्विड जो टर्न होता है, जैसे आप फॉग देख लो, कंडेंसेशन का एग्जांपल क्या हो गया, फॉग। अब सब्लिमेशन बचा, तो सब्लिमेशन सही आंसर होगा, सॉलिड से गैस। अब इसका हम कॉमन एग्जांपल एक देख लेते हैं, जैसे नेप्थलीन बॉल आपने देखी होगी, नेप्थलीन बॉल आपने जो देखी होगी, ये नेप्थलीन बॉल क्या होती है, आप कपड़ों के बीच में रख देते हो उसको और वो कुछ टाइम बाद आप जाके देखोगे तो मतलब वो क्या होती है, जो भी वहां से कन्वर्जन हो जाता है उसका सॉलिड से सीधे गैस में। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ह्यूमन सिस्टम इंसुलिन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ। अब देखो आप, इंसुलिन का क्वेश्चन 2017 में भी था, जो फर्स्ट वीडियो गई थी फर्स्ट डे का, उसमें भी इंसुलिन से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसमें भी इंसुलिन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अब देखिए आप कि उस टाइम पे अगर इंसुलिन आपने पढ़ा हो तो इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन था। अब देखेंगे कि ये किसके किसके मेटाबॉलिज्म में इसका फंक्शन होता है या काम आता है। तो ये जो है ना, ये तीनों के मेटाबॉलिज्म का वर्क करता है, तीनों, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, मोर देन वन ऑफ द above इज करेक्ट। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंटीबायोटिक among द फॉलोइंग इज, एंटीबायोटिक कौन सा है इन सब में से? ठीक है, आप ये जो ऑप्शन देखो जाना पहचाना लग रहा होगा, क्योंकि ये 2017 में भी इसमें से 2 ऑप्शन यूज हुए हैं। तो आप अगर उसको डिस्क्रिप्टिवली लाइक पढ़ रहे होगे तो इसका डिस्क्रिप्शन आपको पता होगा। अब चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए है पेंसिलिन, बी है एस्पिरिन, पैरासिटामोल और डी है सल्फर डायजीन। देखते हैं, एस्पिरिन जो है और पैरासिटामोल ये क्या है, ये पेन किलर आप बोल लो इनको, ये क्या है, ये पेन किलर है। अब आपका है पेंसिलिन, आपको पता है कि एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबैक्टीरियल मतलब एंटीबायोटिक हो गई,
तो पेनिसिलिन का तो आपको पता ही होगा, आप इसमें फंस सकते हो। तो आंसर इसका क्या है, ए एंड डी। सल्फाडाइजिन भी एक एंटीबायोटिक है। तो कॉम्पोजिशन है तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट, मोर देन वन ऑफ द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली कार्बोहाइड्रेट, मतलब इसमें से कौन सा है ऐसा लाइक फूड है या फ्रूट है, फ्रूट तो नहीं है इसमें, फूड है या सीरियल्स बोल लो आप, कौन सा ऐसा सीरियल्स है जिसमें कि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। देखिए मोस्ट वर्ड यहाँ पे यूज हो गया है, मोस्ट वर्ड यहाँ पे मोस्टली वर्ड यूज हो गया है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से जिसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसको आपको आंसर करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम वीट को देख लेते हैं, वीट में क्या आएगा, आपको पता है सबसे ज्यादा क्या प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, बार्ले क्या, विटामिन एंड मिनरल सबसे ज्यादा बार्ले में पाए जाते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन मिनरल्स। और क्या पाया जाता है इसमें, फाइबर्स। ठीक है, और इसको मेज, बार्ले, इन सबको क्या कहते हैं हम, इन सबको कोरस ग्रेन कहते हैं, हिंदी में मोटा अनाज बोला जाता है, जो हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है। तो मेज इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें कार्ब भी पाया जाता है, फैट भी एंड प्रोटीन भी, ऑल्सो क्या फाइबर भी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब आपको इस क्वेश्चन से क्या पता लगता है, इस क्वेश्चन से हमें ये पता लगता है कि हमको क्या देखना है, सोर्सेस देखने हैं, कौन से सोर्सेस से कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलता है, कितनी क्वांटिटी में कौन सी न्यूट्रिएंट्स को लेनी चाहिए। अब जब यहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की जब बात हुई है तो हम ये भी कर लेते हैं बात कि यहाँ पे कितनी कैलोरी 1 ग्राम लाइक फैट या कार्बोहाइड्रेट से मिलता है हमें या प्रोटीन से। तो हम देखते हैं, जब हम 1 ग्राम ऑफ फैट होता है ना, उससे 9 कैलोरी आपको मिलती है। फैट के 1 ग्राम से आपको क्या मिलता है, 9 कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन का, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का लगभग सेम है, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड कार्ब से आपको क्या मिलता है, 4 कैलोरी के अप्रॉक्स मिलता है आपको। तो ये सब आपको रफ आइडिया होना चाहिए, ये भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि अगर डेली आप 2000 कैलोरी ले रहे हो तो उसमें प्रोटीन का कितना लाइक हिस्सा होना चाहिए। तो उसमें प्रोटीन आप ले सकते हो 200 to 700, ठीक है, कैलोरी। इस तरीके का रफ आइडिया होगा तो इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं इन फ्यूचर। जब ऑप्शन में ये दे दिया है सोर्सेज, तो उसकी क्वांटिटी भी पूछी जा सकती है। Now moving into the next question, the heaviest metal among the following, यहाँ तो among the following बोल दिया है, इनमें से ही आपको चूज करना है। बट अगर heaviest metal अगर ऐसे पूछा जाए तो ऐसे heaviest metal है ऑस्मियम। क्या है, ऑस्मियम। बट इसमें heaviest metal पूछा है तो इसमें अब heaviest metal कौन सा है, प्लेटिनम। मरकुरी का आपको क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना होगा कि मिनीमाटा डिजीज इससे होता है, मरकुरी से, कंटामिनेटेड वाटर को पीने से, मरकुरी से जो कंटामिनेटेड होता है। सिल्वर आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। और ये जो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है ये, वो क्या है, गोल्ड है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ। अब ये जो क्वेश्चन है ना, आप देख लेना, मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूं, ठीक है, देख लेना कि कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है एंड एक्सप्लेनेशन क्या इसका होना चाहिए। स्टेनलेस स्टील पूछा है कि इसके अलॉय कौन कौन से होते हैं। हालांकि जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें आयरन, निकल और क्रोमियम तीनों ही पाए जाते हैं। बट अगर क्वांटिटी देखी जाए ऑप्शन के हिसाब से तो आयरन और क्रोमियम ज्यादा पाए जाते हैं स्टेनलेस स्टील। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब आपका काम क्या है, इन दोनों के अलॉय का भी आप आंसर देख लोगे या फिर इसका एलाबोरेशन देख लोगे कि कौन सा सही है या फिर इसका यूज क्या है, फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, नाउ मूविंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोटेक्ट ब्रोकन बोन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड। अगर आपका लाइक हड्डी टूट जाती है उसमें
प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, यूज होता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ केमिकल नेम पूछ दिया है आपसे। स्लेग लाइम, स्लेग लाइम को आप जानते हो ये क्या है, ये लाइम है, वहां पे लिख ही दिया है कि ये लाइम है, ठीक है। कार्बन हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का आप देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट किसको बोलते हैं, ये आपका देखा होगा आपने, मार्बल और सीमेंट, उसका केमिकली नेम। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये ऑप्शन आपका बन सकता है, मार्बल एंड सीमेंट का केमिकल नेम क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका बिफोर हैंड प्रिपेयर होगा। कैल्शियम ऑक्साइड और जिप्सम, इसमें थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो सकते हो आप, ये भी लाइम है, ठीक है। जिप्सम क्या होगा, यहाँ करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब आपका काम क्या है, इसका जिप्सम का आप केमिकल फॉर्मूला याद कर लोगे, तैयार कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन उससे भी पूछे जा सकते हैं। Moving on to the next question. A hydrocarbon in which two carbon atoms are joined by a double bond is called as an, डबल बॉन्ड की यहाँ बात हुई है, ठीक है, डबल बॉन्ड की बात हुई है। अब आप एनसीईआरटी देखोगे ना, 10th की एनसीईआरटी, उसमें केमिस्ट्री में ये क्या इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है इसको कि डबल बॉन्ड का क्या होगा केमिकल लाइक, और ट्रिपल बॉन्ड का क्या होगा, सिंगल बॉन्ड का क्या होगा। तो इसका आंसर डबल बॉन्ड पूछा है ना, हमने पढ़ा हुआ है एन, इन और आइन, ठीक है। तो एन का क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होता है। इन का क्या होता है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और आइन का क्या होता है आपका, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, क्या दिया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये आपका सिंगल बॉन्ड का हो गया, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा है, ठीक है, क्लियर। अब हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। द केमिकल नेम फॉर विनेगर इज, ये कॉमन क्वेश्चन आ गया। बोला मैंने कि आपको जितने भी केमिकल नेम है उसकी लिस्टिंग याद कर लेनी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तो केमिकल नेम से आते ही आते हैं, तो वो आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज मेथनॉल, एथनॉल, एसिटिक एसिड, एथाइल एसीटेट। अब एथाइल एसीटेट ना कॉमनली कहाँ होते हैं यूज, पेंट में यूज होता है, और कहाँ यूज होता है ये, परफ्यूम्स में यूज हो जाता है, परफ्यूम्स में यूज होते हैं ये, ठीक है। मेथनॉल, एथेनॉल, एसिटिक एसिड। मेथनॉल क्या है, मेथनॉल को एक बोला जाता है, आप ये क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, वुड अल्कोहल किसको बोलते हैं, वुड अल्कोहल किसको बोलते हैं, वो है मेथनॉल। एथेनॉल क्या करता है, एथेनॉल का माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है, लाइक कि ये क्रीम वगैरह में यूज हो सकता है, एंटीबैक्टीरियल, ठीक है। अब क्या हुआ, एसिटिक एसिड बचा, यही है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एसिटिक एसिड को और क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड को और बोलते हैं एथेनोइक एसिड। अगर ऑप्शन में एसिटिक एसिड की जगह एथेनोइक एसिड भी नेक्स्ट टाइम दे सकता है। इसका फॉर्मूला देख लो आप, CH3COOH, ठीक है। तो आपको इतना ब्रॉडली ना सब कुछ प्रिपेयर करके रखना है कि क्वेश्चन कहीं से भी आए आपका प्रिपेयर रहना चाहिए, लाइक आप आंसर कर सकते हो उसका। तो उसका दूसरा नाम ये है और उसका फॉर्मूला ये है। बाकी सब जो ऑप्शन है मैंने एक एक फंक्शंस या यूजेस बता दिए हैं, आप और भी यूजेस एंड फंक्शंस देख लेना ताकि एग्जाम में जाके आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिड यूज्ड इन अ कार बैटरी। एकदम आप इसको एलिमिनेट कर ले जाओगे इसको, क्योंकि बहुत ही बेसिक केमिकल का यहाँ यूज हुआ है और आपको पता है इसका कॉम्पोजिशन कहाँ यूज में आता है। एसिटिक एसिड आपने अभी पढ़ लिया, विनेगर की बात हो रही है, एलिमिनेट हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये डाइजेशन सिस्टम में काम करता है, फूड को ब्रेक डाउन का काम करता है ये। नाइट्रिक एसिड आपका फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का काम करता है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का काम करता है, ये भी नहीं होगा। बचा क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
द गैस विच कम्स आउट ऑन ओपनिंग अ सोडा बॉटल इज। देख रहे हो आप, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया है। सोडा बॉटल या फिर कोल्ड ड्रिंक का, उसमें मैं ऑप्शन भी दिया था आपका फर्स्ट डे में, ठीक है, उस वाले वीडियो में वही आपका ऑप्शंस के साथ रिपीट कर दिया है। तो देखेंगे आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। कुछ इसमें से देखा देखा सा लग रहा है आपका, हाइड्रोजन का तो इम्पॉसिबल है, इसको एलिमिनेट कर दो आप, ठीक है, ये वाटर का कॉम्पोजिशन हो गया। नाइट्रोजन आपका, हाँ, अगर फर्टिलाइजर और समथिंग टॉक्सिक गैस की बात हुई रहती तो उससे इसको रिलेट कर सकते थे। सल्फर डाइऑक्साइड, ये फूड प्रिजर्वेशन के काम आता है, ठीक है, तीनों एलिमिनेट हो गया आपका, बचा क्या, CO2 इज द करेक्ट ऑप्शन। कार्बोनिक एसिड इसी का फॉर्म है, उससे आप एलिमिनेट कर सकते थे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। ठीक है, इसमें रेड ब्लड सेल का प्राइमरी फंक्शन पूछा है कि फंक्शन उनका क्या होता है। देखते हैं, फाइटिंग इन्फेक्शन, कैरिंग ऑक्सीजन, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। अब आप देखना कि फाइटिंग इन्फेक्शन और प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, ये कौन से ब्लड सेल का काम होता है, ये व्हाइट ब्लड सेल का काम होता है, WBC का। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना अगर हम चाहें वहां पे, तो ये ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है। ऑप्शन क्या बचा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, Which of the following smart city has become the India's first city to run 100% renewable energy during daytime? इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा स्मार्ट सिटी बन गया जो 100% नवीकरणीय ऊर्जा पे चल रहा है, ठीक है, 100% नवीकरणीय ऊर्जा पे चल रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा पे चल रहा है। ऑप्शन नंबर देखेंगे, बेंगलुरु, जयपुर, इंदौर, दीव, दमन एंड दीव उसका। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन को इसलिए इंक्लूड किया गया, हालांकि ये तो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, कि हमें वो भी साइंस में आ गया एनर्जी, ठीक है, तो इसमें हमें ये पता चल जाए कि जो हमारा टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का, क्या टारगेट है, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से आना चाहिए, कब तक, 2030 तक। इसका पर्पस ये था कि आपको ये चीज पता लग जाए कि हाँ हमारा टारगेट क्या है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। इस क्वेश्चन को हमने इसीलिए इंक्लूड किया है। बाकी आप और भी डेटा इसका देख लेना कि सोलर एनर्जी में कितना हमने अचीव किया है, विंड एनर्जी में कितना अचीव किया है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू हैव 100% सोलर पावर्ड हेल्थ सेंटर्स। हेल्थ सेंटर की बात हो रही है, जो सोलर एनर्जी से चल रहा है, वो हेल्थ सेंटर की बात हो रही है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु एंड सूरत। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उस टाइम के अकॉर्डिंग सूरत था। तो अभी भी इससे आपको क्या करना है, एक डेटा देख लेना है कि सोलर एनर्जी में कौन आगे चल रहा है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन चल रहा है, स्टेट वाइज कौन चल रहा है, आपके वर्ल्ड में कौन चल रहा है, हाँ, सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन किसका सबसे ज्यादा है, ये सारे डेटा आपको याद कर लेने हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंस्टीट्यूट has been awarded the 2018 National Intellectual Property Award in the category of Top Research and Development Institution Organization for Patent and Commercialization। इसमें पूछा है कि 2018 के NIPA अवार्ड किसको मिला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाइक कैटेगरी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन देखते हैं, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसरो का दे दिया ऑप्शन में, एंड भाभा सेंटर का दे दिया, एंड DRDO। देखेंगे इसमें से ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। CSIR को हमने इसलिए लिया है कि हम देखेंगे कि CSIR जो है कौन से ईयर में स्टैब्लिश्ड हुआ था, ये 1942 में। इसको चेयर कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। ये जो होता है, ये स्टेटमेंट बना के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं,
ये वही हिंदी में लिखा हुआ है और इसका आंसर नंबर ए इज करेक्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन बॉडी कंटेंट्स, जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें कितने वाटर होते हैं, इसमें पूछा है। हालांकि ऐसा कोई डेटा डायरेक्ट नहीं है, लेकिन पूरे गैसेस को मिला के कि ह्यूमन बॉडी का कॉम्पोजिशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और ये ब्रॉडली आप उसका आंसर कर सकते हो इस तरीके से। तो देखते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी ऑप्शन क्या है। 70% वाटर, 20 से 30% वाटर, 10 to 20% वाटर, 30 to 40% वाटर। आपके पास ये ऑप्शंस हैं। अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या कॉम्पोजिशन है हमारे ह्यूमन बॉडी का। तो उसमें ऑक्सीजन कितना है, 65%। कार्बन कितना है, 18%। ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 9%, 9 पॉइंट समथिंग। एंड आपका ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन हो गया। नाइट्रोजन कितना है, 3.2%। ये कॉम्पोजिशन आपको लर्न होना चाहिए, कभी भी कोई भी कॉम्पोजिशन उठा के क्वेश्चन बन सकता है। अब इससे हम क्या देख रहे हैं, वाटर की बात हो रही है, H2O, अबाउट 70% वाटर इज करेक्ट ऑप्शन। आपने देखा कैसे ब्रॉडली आप पता कर सकते हो इसमें। तो इसमें कुछ सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं कि ब्रॉडली अगर आपको पता होगा तो आप उसको कर ले जाओगे, कॉन्सेप्चुअल आइडिया होगा तो आप उसको कर ले जाओगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन डे सेकंड के लिए। नेक्स्ट हम फिर अदर स्लाइड लेके आएंगे। ये जो क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये हमारे 2018 से लिए गए थे। कल हमने जो किया था वो 2017 से लिए गए थे। और आप क्या कर सकते हैं कि हमारे वेबसाइट पे जाके ये सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। जिसको नीड है उसको फॉरवर्ड कीजिए ये वीडियो। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।